नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। आस्था से भरे इस सफर में आज बात करेंगे बुद्ध प्रदोष व्रत की। आज संध्या को की जाएगी बुद्ध प्रदोष की पूजा। बुद्ध प्रदोष का संबंध है महादेव व बुद्ध ग्रह से। देखिए, बुद्ध को कारक माना जाता है आपकी बुद्धि, वाणी और एकाग्रता का, जिसे ग्रहों में सबसे सुंदर माना जाता है। देखिए, कहा तो ये भी जाता है कि इस दिन शिव जी की उपासना करने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। महादेव को समर्पित इस व्रत को करने से आपकी सभी शंकाओं का निवारण हो सकता है। तो ऐसे में आज हम आपको बताएंगे बुद्ध प्रदोष की महिमा और क्या है व्रत के नियम। एक व्रत से प्रसन्न होंगे भोलेनाथ। एक व्रत से बलवान होगा बुद्ध। इस बार बुधवार यानी आज के दिन पड़ा है प्रदोष। मान्यता है प्रदोष तिथि पर व्रत और महादेव के पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को सर्व सुख प्रदान करने के साथ परम कल्याणकारी बताया गया है। प्रदोष व्रत जो हमारे यहाँ रहा जाता है, वर्ष में 24 प्रदोष पड़ते हैं। 12 कृष्ण पक्ष में, 12 शुक्ल पक्ष में। द्वादशी और त्रयोदशी जब संयुक्त रूप से जहाँ पे मिलते हैं, वह प्रदोष व्रत माना जाता है। प्रदोष व्रत बहुत ही सुंदर व्रत है। धन, पुत्र, स्वास्थ्य, व्यापार, हर चीज के लिए भगवान शिव का यह जो व्रत है, यह सर्वोत्तम माना गया। महादेव का सबसे मंगलकारी दिन प्रदोष को माना गया है। कहते हैं प्रदोष के दिन शिव उपासना हर संकट और बाधा को दूर कर देती है। जय जय भवेश जय आदिदेव जय महादेव विभो। प्रदोष का दिन शिव पूजन के लिए सबसे उत्तम है। इस तिथि पर भगवान शिव की आराधना करने का जो महत्व है, प्रदोष काल जब अंधकार गोधूली बेला समाप्त हो, उसके बाद का जो समय है, उस समय भगवान शिव के पूजन का महत्व पंचोपचार से आप घर में कर सकते हैं। पंचोपचार का तात्पर्य होता है गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। चंदन, अक्षत, पुष्पमाला, बेलपत्र, धूप, दीप कुछ भोग रख के भगवान शिव को प्रसन्न आप कर सकते हैं। प्रत्येक माह के दिनों पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष की तिथि कहा जाता है। इस तिथि का संबंध भगवान शिव से है। माना जाता है कि इस दिन शिव उपासना करने से जीवन के हर दोष का नाश हो जाता है। जब बुधवार को प्रदोष होता है, तब व्रत रखकर बुध की समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं और अपनी धन संबंधी कामनाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। बुध प्रदोष में विशेषता यह हो जाती है कि बुध चंद्रमा का पुत्र है। रोहिणी चंद्रमा का पुत्र बुध है, तो चंद्रमा हमारे यहाँ मन का कारक माना जाता है और बुध भी सौम्य ग्रह है। तो अगर बुधवार को प्रदोष का व्रत आप पढ़ता है, उस दिन अगर आप व्रत करें तो आपके ऊपर चंद्रमा की कृपा भी होगी और महादेव की कृपा भी होगी। और बुध की जो देवता हैं भगवान शिव के पुत्र गणपति, उनकी भी कृपा होगी। ज्योतिषी बताते हैं कि प्रदोष का समय सप्ताह में जिस भी दिन पड़ता है, उस दिन की महिमा को बढ़ा देता है। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किया जाता है, तो व्रत करने वाले को उसका मनचाहा वरदान मिलता है। बुध प्रदोष व्रत पर कैसे करनी है, आपको महादेव की आराधना गौर से देखिए।
दिन भर फलाहार या जलाहार पर उपवास रखें। सायं प्रदोष काल में श्वेत वस्त्र धारण करके शिव जी की उपासना करें। हरी वस्तुएं जैसे बेलपत्र, भांग और धतूरा अर्पित करें। शिव जी और पार्वती जी के मंत्रों का जाप करें। विशेष मंत्र होंगे ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इनकी साधना में, इनकी उपासना में विशेष प्रयत्न करना चाहिए। यह सत्य के देवता हैं। तो मन में छल कपट रख के अगर आप भगवान की आराधना करते हैं, शिव की, तो आपको फल उसका नहीं मिलता। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, बिना छल के हाथ में हमारे लोटे का जल हो और मन में भरा कपट छल हो तो महादेव समस्याओं का हल कभी नहीं करते। तो महादेव की उपासना इस प्रकार से आप करें। भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। सच्चे मन से जो भी भक्त भगवान शिव की आराधना करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं महादेव। बुद्ध प्रदोष के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय तो आपने जाने, लेकिन इस व्रत की कुछ सावधानियां और नियम भी हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। आपने भगवान शिव की जब आरती पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। लेकिन भगवान सूर्य की आराधना में जो जिस पर भगवान शिव विराजमान हैं, जो शक्ति का प्रतीक अर्घा है, जिसमें भगवती विराजमान है, उनकी भी पूजा आप अवश्य करें। क्योंकि भगवान शिव की पूजा अकेले नहीं की जाती। शक्ति के बिना शिव 100 के समान है। इसलिए अर्घे में जो भगवान विराजमान हो, उनकी पूजा करके आप अपने सुंदर फल को प्राप्त कर सकते हैं। फल और जल पर ही उपवास रखें, अन्न खाने से बचें। शिव जी के साथ पार्वती जी का भी पूजन करें। शिव जी को केतकी, केवड़ा अर्पित ना करें। अगर उपवास ना रखें तो सात्विक आहार ग्रहण करें। आपकी जुबान, आपके बर्ताव, आपके दिमाग और आपकी खूबसूरती के लिए एक ही ग्रह जिम्मेदार है, और वो ग्रह है बुध। कहने को एक छोटा सा ग्रह, लेकिन ज्योतिष शास्त्रों में बुध एक महत्वपूर्ण ग्रह के तौर पर गिना और देखा जाता है। बुध को वाणी का स्वामी माना जाता है, तो दूसरी तरफ बुध को ही सुंदर शरीर का स्वामी भी बताया गया है। बुध के स्वामी भगवान गणपति हैं। तो अगर बुधवार को प्रदोष का व्रत मिला संयोग से, तो उस दिन अगर आप शिव उपासना करते हैं, महादेव की उपासना करते हैं, तो आपको भगवान गणपति की, देवाधिदेव महादेव की और मन के कारक जो चंद्रमा हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। बुध से जुड़ी वो कौन सी समस्याएं हैं जिनके लिए प्रदोष व्रत सबसे कारगर उपाय है, आगे देखिए। देखिए, ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि बुध की कृपा से व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। कुंडली का सबसे सुकुमार ग्रह है बुध। बुध अगर आपकी कुंडली में बलवान है तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन बुध के कमजोर होने पर और कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, और प्रदोष का व्रत किस तरह से आपके लिए बुध से जुड़े दोषों को दूर कर सकता है, ये संकट महाप्रयोग से दूर हो सकते हैं आपके सभी कष्ट। सबसे सुकुमार ग्रह बुध की मजबूती इंसान को सफलता की शिखर तक पहुंचा सकती है। ज्योतिष के जानकारों की अगर माने तो जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बुध का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो समझिए, कुंडली में बुध कमजोर हो तो क्या होता है जीवन पर प्रभाव। चंद्रमा का पुत्र है बुध, और चंद्रमा मन का कारक है। बुध के देवता भगवान गणपति, जो विद्या, वारिधि, बुद्धि तीनों प्रदान करते हैं। तो बुधवार का व्रत करने से मन बुद्धि ठीक रहती है,
जीवन में मोद आता है, जीवन में प्रसन्नता आती है। तो बुधवार का व्रत बहुत ही लाभदायक है 3 देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए, उससे आपको बहुत ही लाभ होगा। आमतौर पर कुंडली में बुध की स्थिति ही तय करती है कि इंसान कैसे बोलता है, कैसा व्यवहार करता है, या फिर उसकी बुद्धि और व्यक्तित्व कैसा है। बुध के बलवान होने के लिए, देखिए बुध को तो वैसे भी हमारे यहाँ कमजोर ग्रह माना गया। गणपति की उपासना करने से कुंडली में बुध किसी स्थान पर बैठा हो आपको सुंदर फल देता है। कभी कभी बुध जब सूर्य के साथ बैठता है तो कुंडली में बुधादित्य योग हो जाता है। तो न भी हो और बुध की कृपा आपको प्राप्त करनी है तो गणपति की आराधना में भगवान गणपति के जो 12 नाम हैं, सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः 12 नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। भगवान गणपति के जो 12 नाम हैं उन नामों को हरि दुर्वा चढ़ाते हुए अगर आप गणेश जी की आराधना करते हैं तो अब आपके कुंडली का बुध बलवान हो जाता है। बुध की समस्याएं क्या होती हैं? व्यक्ति को त्वचा की समस्याएं होती हैं, जल्दी चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, व्यक्ति तुरंत सर्दी, जुकाम, एलर्जी की चपेट में आ जाता है, चीजों को समझने में काफी समय लगता है, देर से चीजें समझ आती हैं, याददाश्त कमजोर हो जाती है, बार बार चीजें भूलने लगता है, धन को लेकर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। बुध की समस्याओं की मुक्ति के लिए सर्वोत्तम उपाय है मंगलवार की रात्रि में हरी मूंग भिगो दें और प्रातः काल उस मूंग को गौ माता को खिलाएं। हरे रंग का लड्डू गणेश जी को चढ़ा करके कन्याओं को दान करें। हरे रंग का रुमाल, छोटी छोटी जो कन्याएं हैं उन कन्याओं को हरे रंग का रुमाल दान करें। हरे रंग की पेन दान करें। इन सब उपायों को अगर आप करते हैं तो कुंडली का जो आपका बुध होता है, जिसको कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं माना जाता, इन छोटे छोटे उपायों को अगर आप करते हैं तो बुध ग्रह मजबूत होता है। ग्रहों के युवराज, ग्रहों में सबसे सुंदर ग्रह कहे जाने वाले बुध यानी इन सबसे परिपूर्ण हैं। तो जीवन में अगर बुध का प्रभाव सकारात्मक नहीं है तो बुध प्रदोष पर महादेव की कृपा आपको बुध की समस्याओं से मुक्ति दे सकती है। कुंडली में बुध को बलवान करना हो तो 1000 बेसन के लड्डू बना करके भगवान गणपति के जो 1000 नाम हैं उन नामों से गणेश जी को अर्पण करने से, उस प्रसाद को वितरण करने से कुंडली का हमारे जो बुध होता है परम बलवान हो जाता है। एक बात और कर सकते हैं, हरी मूंग, हरे केले, हरी साग, ये सब चीज़ें गौ माता को खिलाने से भी बुध ग्रह मजबूत होता है। अपनी जेब में हरे रंग का रुमाल अवश्य रखें। प्रदोष काल में शिव जी की उपासना करें, उन्हें 108 बेलपत्र अर्पित करें। हर बेलपत्र के साथ ओम बुम बुधाय नमः कहें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। बुध की समस्याओं से मुक्ति की प्रार्थना करें। परेशानी कोई भी हो, बाधा कैसी भी हो, शिव की कृपा से हर मुश्किल आसान हो जाती है, क्योंकि शिव तो अनंत हैं। शिव की महिमा अपरंपार है। तो देर किस बात की है? इस महाफलदायी प्रदोष व्रत का लाभ उठाइए, भगवान भोलेनाथ को मनाइए और फिर आपकी हर मनोकामना का भार स्वयं महादेव उठाएंगे। तो देखा आपने कितना पावन और मंगलकारी है बुध प्रदोष का व्रत। ग्रहों में बुध की महिमा का बखान ज्योतिष शास्त्र में किया गया है। तो अब जानते हैं कि कौन से मंत्रों का जाप आपकी कुंडली के कमजोर बुध को बलवान कर सकता है। हर इंसान यही चाहेगा कि उसका बुध हमेशा शुद्ध रहे। तो आखिर क्या करें कि बुध की शुद्ध दृष्टि ही हम पर पड़े? किन मंत्रों का जाप देगा आपकी कुंडली के बुध को मजबूती?
जब बुध ग्रह मजबूत होगा तो आपकी बुद्धि को प्रसारित करेगा, आप समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करेंगे। जो बच्चे विद्या प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए जो गणपति भगवान का संकट नाशन गणपति स्तोत्र है, जो नारद जी ने अपने मुख से कहा है, उसको 8 लोगों को सफ़ेद कागज पर लाल कलम से लिख कर दे दें तो विद्या मार्ग में कितनी भी कठिनाइयाँ आ रही हों वो सभी दूर हो जाती हैं। बुध के मंत्र का जाप रोज सुबह रुद्राक्ष की माला से करें। उस समय अगर हरे वस्त्र धारण करें तो उत्तम होगा। मंत्र जाप विष्णु भगवान के समक्ष करें। मंत्र होगा ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। मंत्र जाप कम से कम 3 माह तक करें। मजबूत बुध आपकी कई तरह की मुश्किलों को सुलझा सकता है और मंत्र का जाप आपकी कुंडली के बुध को बहुत बलवान कर सकता है। तो इन विशेष उपायों को करके आप भी अपने बुध को करें बलवान और पाएं बुद्धि, विवेक, एकाग्रता और मीठी वाणी का वरदान। सूर्य को अर्घ देने का साक्षात महत्व खास करके हम मानव के लिए, इस गृहस्थ जीवन वालों के लिए, क्योंकि सूर्य ही ऐसे देवता हैं जो साक्षात हमें दर्शन देते हैं। कहा जाता है ना, सूर्यदेव, चंद्रदेव, वायु, अग्नि, गंगा, ये सब साक्षात देवी देवता हमारे हैं जो हमें जो है डायरेक्ट साक्षात हमें दर्शन देते हैं। और हम साक्षात अगर उनका दर्शन करके अपनी जीवन की जो भी कामनाएं ध्यान करते हैं तो हमें साक्षात उनकी कृपा प्राप्त होती है और हमारे कार्य तो होते ही होते हैं, साथ साथ हमारे पूर्व जन्मों के भी बहुत सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। इस दौरान जो है हमारा शरीर जो होता है गर्मी से ठंड की ओर बढ़ता है। इस संक्रांति काल है। इस काल में अगर हम अपने को ध्यान नहीं देंगे तो स्वाभाविक से बात है घर में बीमारियां बढ़ेंगी, स्वास्थ्य का अभाव होगा। इसलिए इस माह में ऐसा माना जाता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गंगा के किनारे, समुद्र नदियों के किनारे प्रतिदिन गंगा स्नान करें। वो भी सूर्योदय के समय में करें, क्योंकि उस समय सूर्योदय के समय में जो सूर्य का प्रभाव जल पर पड़ता है, उस जल हम ग्रहण करते हैं, उसको पीते हैं, उससे स्नान करते हैं तो हमारे शरीर की सारी बीमारियां हमारी निकलती है और ये ऋतु का पूरा लाभ हमें प्राप्त होता है। लाल चंदन की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर ओम गृणी सूर्या नमः या ओम सूर्य देवता दिव्य नमः का एक जाप करें। और जाप करने के दौरान विशेष ये ध्यान रखें कि उनकी पत्नी माता छाया, माता माया, हाँ, उनके अगल बगल ऐसा ध्यान करें। साथ ही साथ जब हम इसका जाप करें तो ध्यान करें कि सूर्य देव के इर्द गिर्द हमारे 8 ग्रह उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। उसमें सोम देवता है, मंगल देवता है, बुध देवता है, बृहस्पति देवता है, शुक्र देवता है और राहु और केतु। इस भाव का ध्यान करते हुए सूर्य देव का अगर हम जाप करते हैं तो हमें उनका विशेष कृपा प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य देव के साथ साथ हमें अन्य ग्रहों का भी कृपा प्राप्त हो जाता है और हमारी जीवन स्मूथ हो जाती है। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए JNT के साथ।